गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स के एमसीक्यू की हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। देखो पॉलिनॉमियल्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन 2 + x स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की अगर कोफिशिएंट की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट किया गया है, तो 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2 - x स्क्वायर + x³ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो हमेशा जब कोफिशिएंट की बात करेंगे तो पहली कंडीशन होगी कि उस वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके साइन के साथ आपको बोलना है, किसके साइन के साथ ही आपको बताना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 का, और इसका साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा क्या, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 + x + 10 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो हमें क्या राइट किया गया, पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना, इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स + 10 है। तो यहाँ से देखो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समझो। द डिग्री ऑफ 5t - 7, मतलब डिग्री क्या होता है, पहले यह भी समझ लो डिग्री क्या होता है। अगर डिग्री की बात करूं तो पावर ऑफ या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल पे जो मैक्सिमम आपको पावर दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो उसी को बोल देते हैं क्या, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ से देखो कि द डिग्री ऑफ 5t - 7 इज, बताओ इस वेरिएबल यहाँ पर है, इस पर क्या है, डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। द डिग्री ऑफ 4 - y स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमसे पूछ रहा है 4 - y स्क्वायर पर, तो इस वेरिएबल पे देखो क्या है, कितनी हाईएस्ट डिग्री है, 2। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। द डिग्री ऑफ 3 इज़, अगर अब 3 की डिग्री पूछ रहा है तो बताओ किसी भी कांस्टेंट की अगर डिग्री निकालें तो कांस्टेंट की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि आप 3 को राइट कर सकते हैं क्या, बहुत करेंगे 3 × 1 राइट कर सकते हैं, और 1 को क्या राइट कर सकते हैं, x⁻⁴, मतलब किसी की वैल्यू पावर 0 के फॉर्म में हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। 3 × x⁻⁴ हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या निकल कर आ जाएगी, 0। डिग्री क्या निकल कर आ जाएगी, 0। द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ px 5x - 4x स्क्वायर + 3 फॉर x = 0। अब देखो px की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, px। तो px = क्या राइट किया गया, 5x - 4x स्क्वायर + 3 है, ध्यान देना। और यहाँ पर क्या है, px मतलब p0 हमें फाइंड करना, 5 × 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 0 -4 × 0 स्क्वायर + 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। तो 3 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ px। देखो x = क्या रख रहा है, -1। तो बताओ क्या निकल कर आ जाएगा, आप p1 -1 फाइंड करने जा रहे हैं, तो p - 1 5 × -1 होगा, -4 × -1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा -5, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा -4 + 3, -5 - 4 -9 हो जाएगा, +3। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, -6। बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ px। अब देखो p1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, p1। तो यहाँ से देखो p1 किस तरीके से फाइंड हो जाएगा, इसको समझो। ठीक है,
P1 इस लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, Px इक्वस टू क्या दे रखा है, Px इक्वस टू दे रखा है x-1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट x+1 दे रखा है, यही तो है। और हमें क्या फाइंड करना है, P1। इसका मतलब है कि 1 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0 × 2 इक्वस टू क्या निकल कर आ जाएगा 0। तो B इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ Pt इक्वस टू 2 + t + 2t² - t³ हमें क्या फाइंड करना है, P0। तो बताओ कि अगर P0 फाइंड करना है, इसका मतलब t के प्लेस पे क्या रख 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0 स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। तो B इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। P2 फाइंड करना है। अब देखो P2 में यहाँ पर आप अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, और 2 + 2 × 2² - 2³ यही हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 + 2 क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 4, प्लस यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर क्या निकल कर 4 × 2 = 8 - 8। ठीक है, रिजल्ट क्या है, 8 में से 8 गया सब्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Py, हमें क्या फाइंड करना है, Py इक्वस टू क्या दे रखा, y² - y + 1 फॉर द P0। हमें क्या फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है। ऐसे कंडीशन में देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 0 रखना है, तो 0² - 0 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 1 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट देख लो। एक बार क्वेश्चन रीड करना, द जीरो ऑफ द Px 2x - 3। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पर कौन सी वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, कौन सी वैल्यू यहाँ से पुट करें क्या हो जाए 0। तो देखो शॉर्ट आइडिया यहाँ से बार बार वैल्यू पुट करने नहीं जाएंगे। 2x है, 2x - 7, 2x - 7 इक्वस टू क्या राइट कर देते हैं 0, और निकल कर आ जाएगा 2x इक्वस टू 7, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 7/2। क्या निकल कर आएगा 7/2। यहाँ से ये 7 इस साइड में हो जाएगा, और आ जाएगा क्या 7/2। ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक, ओके, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरो ऑफ Px इक्वस टू 9x - 4 है, इक्वस टू 9x - 4। यहाँ से भी हमें क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 0 फाइंड करना है, किस तरीके से आ जाएगा, तो फिर से वही काम करेंगे, 9x हो गया +4 इक्वस टू हम क्या करेंगे 0, 9x इक्वस टू क्या निकल कर आ जाएगा -4, x की वैल्यू आ जाएगी -4/9। क्या निकल कर आ जाएगी -4/9। सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द जीरोज ऑफ द x² - 1। इसका जीरोज हमें फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू किस पर यह 0 हो जाए। तो देखो x² - 1 अगर हम रखेंगे इसको, तो 1 को स्क्वायर कर सकते हैं, तो x - 1 निकल कर आ जाएगा,
और यहाँ से x प्लस 1, मतलब इस पर कौन सा फार्मूला लगाए, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी राइट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से निकल कर क्या आया, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी और यहाँ पर -1, तो 1 एंड -1 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए ऑप्शन। विच ऑफ द जीरोज पी एक्स इक्वस टू एक्स माइनस, इसमें से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि जीरो आ जाए। तो देखो यहाँ से x माइनस 1 इक्वस टू जीरो, आप मैंने कहा यही शॉर्ट आइडिया यही है। देखो x माइनस 1 इक्वस टू क्या राइट कर देंगे, जीरो, x इक्वस टू क्या निकल कर 1, तो फर्स्ट 1 होगा और x माइनस 2 इक्वस टू जीरो एंड x इक्वस टू क्या निकल कर आएगा 2, 1 एंड 2, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो रही है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ द पी एक्स एल एक्स प्लस एम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एल एक्स प्लस एम, तो बताओ किस पर जीरो होगा। एल एक्स प्लस एम इक्वस टू, मैंने कहा कि जीरो राइट कर देंगे, एल एक्स इक्वस टू माइनस एम हो जाएगा और एक्स इक्वस टू आ जाएगा माइनस एम डिवाइडेड बाई एल इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, माइनस एम बाई एल, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरोज 5x माइनस 5। अब देखो क्या दे दिया, 5x माइनस 5, हमें तो x की वैल्यू निकालना है, पाई इक्वस टू क्या हो जाएगा 0, 5x इक्वस टू क्या निकल कर आएगा पाई, और x इक्वस टू क्या निकल कर आएगा पाई बाई 5। पाई बाई 5 देखो कहाँ पर है, यही हमारा पाई बाई 5, तो b इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x वी गेट द रिमाइंडर। ठीक है, अगर देखो x से डिवाइड कर रहा है और पूछ रहा है हमसे कि रिमाइंडर क्या होगा, x से डिवाइड कर रहा है, पूछ रहा है क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप x से डिवाइड, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसको हम 2 मेथड बता रहे हैं और यहाँ से समझना ये कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझो। कह रहे x से इसमें डिवाइड करना है और हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। x से डिवाइड करना, तो हम जो भी जिससे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइजर, जो हमें डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अब देखो डिवाइजर इक्वस टू हमें क्या राइट करना होता है, जीरो राइट करना होता है, तो डिवाइजर तो x है, तो x इक्वस टू जीरो। इस टोटल पॉलिनोमियल्स जो ये आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, इस पर वैल्यू पुट कर दो, तो जीरो क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू जीरो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 इंटू जीरो हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से तो टोटल जीरो हो जाएगा, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1, ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखो आपको हम दूसरा मेथड भी डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ कि क्या रिमाइंडर 1 ही होगा। ठीक है, अब डिवाइड करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो भी फैक्टर देता है या जिससे डिवाइड करना पड़ता है, हमेशा उसके इक्वल क्या कर देते हैं, जीरो रख देते हैं, और जो वहाँ x की वैल्यू आती है पूरे एक्सप्रेशन पे पुट कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। यही आपने देखा। अगर यहाँ से देखो कि अगर आप यहाँ से डिवाइड कर भी देते हैं, एक बार डिवाइड चलो करके दिखाता हूँ, x क्यूब है और प्लस 3x स्क्वायर है और प्लस 3x है प्लस 1 है। ठीक है, और हमें x से डिवाइड करना है, तो ये देखो x स्क्वायर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो देखो पहले ही साइड में मैं बता देता हूँ किस तरीके से। x क्यूब में अगर x का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब यहाँ x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके राइट कर देते हैं, x क्यूब निकल कर आ जाएगा, साइन चेंज होगी, कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर से क्या यहाँ पर उतार लेंगे 3x स्क्वायर। अब इसका फिर से इसमें डिवाइड करके चेक करते हैं, देखो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, और यह जाएगा 3x टाइम्स जाएगा, प्लस में 3x टाइम्स 3x का फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करके राइट कर देते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ आ जाएगा क्या 3x। फिर से देखो इसमें इसका डिवाइड करके चेक करते हैं कितने टाइम्स जाने वाला है, फिर से x कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 का यह जो 3 टाइम्स है यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट करते, 3x होगा, साइन चेंज होगा, सब टोटल कैंसिल हुआ, प्लस 1 आया, तो प्लस 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आपने देखा, तो इस मेथड से भी होगा, लेकिन यह क्या है, काफ़ी लंबा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस जो है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम उसी टाइप का है। अभी देखो मैंने बताया है सेम उसी टाइप से आप यहाँ पर ऐसे डिवाइड करने नहीं आएंगे।
ठीक है, देखो कह रहा है क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 और डिवाइड कर रहा है x+5 से, जिससे मैंने कहा डिवाइड कर रहा है, डिवाइड इससे कर रहा है, इक्वस टू 0 राइट करते हैं, x इक्वस टू क्या निकल कर रहा है -π। अब -π यहाँ पर पुटअप कर दो, एक्स क्यूब है हमारे पास प्लस 3x² है प्लस 3x है प्लस 1 है, इस पर रखो -π होल क्यूब प्लस 3 इंटू -π टू होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -π प्लस 1। देखो यहाँ से निकल कर -π क्यूब हो जाएगा, यहाँ से निकल हो जाएगा क्या प्लस 3π² आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -3π हो जाएगा प्लस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -3 या नहीं होगा, -π³ 3x² -3π प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देख लो -3π, या ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब बताओ 9, 10 में क्या होगा। चलो 9 क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। मैंने कहा किससे डिवाइड करना है, 5 + 2x से। देखो जिससे डिवाइड करना है 5 + 2x से डिवाइड करना है, इसके इक्वस टू 0, 2x इक्वस टू हो जाएगा -5, x इक्वस टू आ जाएगा -5/2, यही आ जाएगा। इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, x³ मतलब -5/2 टू द होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब आ जाएगा और यहाँ से निकल कर आ जाएगा क्या, +3 इंटू -5/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 125/8 माइनस में, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा क्या, +75/4, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपके क्या, -15/2 प्लस 1, यही हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। टोटल एलसीएम अगर यहाँ तक की बात करें, टोटल एलसीएम आ जाएगा आपका क्या, पूरा एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। अगर यहाँ -125 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या, 150 आ जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ आ जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ +8 हो जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या 150 है प्लस में, तो यहाँ से प्लस में 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइन और 8 33 हो जाएगा। चलो 33 - 60 अपॉन क्या 8 निकल कर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 27 माइनस में 27/8, -27/8 रिजल्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, x - 2 इज अ फैक्टर, जहाँ पर यह राइट कर दे x - 2 इज अ फैक्टर, उसके बाद एक्सप्रेशन राइट किया गया हो तो उस फैक्टर की इक्वल आप 0 राइट करेंगे, उस फैक्टर के इक्वल आप क्या करेंगे, 0 राइट करेंगे। ठीक है, तो x - 2 बोला है तो x - 2 इक्वस टू 0 राइट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 2, और इस टोटल पर हम पुटअप कर देते हैं, 2 क्यूब हो गया, -3 इंटू 2 आ जाएगा, +5a हो जाएगा इक्वस टू 0, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +5a इक्वस टू 0, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ से आएगा 2, और 2 को इस साइड में शिफ्ट करो, 5a इक्वस टू -2, a की वैल्यू आ गई -2/5, क्या निकल कर आ जाएगी, -2/5। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट पर हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यू का पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, x + 8 एंड x - 10 इज द एक्सपेंडेड फॉर्म कर है, इसको एक्सपेंड करके हमें बताइए क्या निकल कर आएगा। तो देखो x + 8 की बात कर रहा है और x - 10 की बात कर रहा है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x का इन दोनों टर्म में कर लेते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा, x² - 10x आ जाएगा, और 8 का करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 8x - 80 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स x², और यहाँ से निकल कर आ जाएगा -2x - 80, x² - 2x - 80, बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चाहे देखिए आपको एक फार्मूला भी बताया हूँ, यहाँ से ध्यान रखना, आपको एक फार्मूला भी बताया हूँ। क्या फार्मूला है आप इसको भी समझ लेते हैं। अगर देखो कि इस टर्म को x माइनस ए, आपने एक फार्मूला पढ़ा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर ऐसा फॉर्म हो तो एक्स स्क्वायर प्लस मैंने बताया है ए प्लस बी इंटू एक्स कर लेते हैं और प्लस ए इंटू बी, यही तो होगा। आप इसको इस टाइप में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस टाइप में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू -10 निकल गए, तो यहाँ से आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 8 माइनस 10 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से a इंटू बी मतलब कि 8 इंटू -10, ठीक है, तो -80 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से देखो 8 माइनस 10 -2x आ गया और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वही आंसर फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वैल्यू ऑफ 95 इंटू 96, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 95 इंटू 96 है, ठीक है, तो 95 एंड 96 है, तो यह आपका सेम उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो 100 माइनस 5 कर लें, ठीक है, 100 माइनस 5, और कर सकते हैं क्या, 100 माइनस 5 कर दीजिए, ठीक है, 100 माइनस 4 कर सकते हैं, ठीक है, यह कर सकते हैं, ठीक है, 5 और यह हो जाएगा 100 माइनस 4। तो देखो इस फॉर्म का भी कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह यह भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, यह भी क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, चाहे आप आइडेंटिटीज़ का यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो यह क्या निकल कर, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ऐसा है तो आपको फार्मूला बताया हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, देखो ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में है, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह तो हो गया हमारा ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ए बी सी को प्लस करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आ जाएगा। आपको देखो यहीं पर अभी पता चल जाएगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी है, तो बताओ 28 माइनस 15 माइनस 13, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एच, तो बताओ यहीं से रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब टोटल तो यहाँ से 0 आ गया। अब आ गया क्या, इस -3abc को उस साइड में लेकर जाओ तो क्या निकल कर आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वस टू निकल कर आ जाएगा क्या, 3abc। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x-2। देखो यहाँ से फिर से दे दिया x-2 इज अ फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैं एक आइडिया आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x-2 इज अ फैक्टर, मैंने कहा जो भी फैक्टर देगा x-2 इक्वस टू क्या राइट कर लेंगे 0, और x इक्वस टू क्या निकल कर आए 2, और 2 यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा -2a इंटू 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा, -1 इक्वस टू 0 आप राइट कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8a हो जाएगा, और यहाँ से देखो प्लस 2a हो गया, और -1 इक्वस टू 0। देखो यह यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6a, और 8 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, +7 इक्वस टू 0, ठीक है, +7 इक्वस टू 0, तो यह जाएगा 6a इक्वस टू 7, ठीक है, और a की वैल्यू आ जाएगी 7/6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6, ठीक है, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह यह भी कर लेंगे, x+2 इज अ फैक्टर, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वस टू -2 हो जाएगा, -2 यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। देखो आपको लगभग 36 क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक आप लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके के फार्मूले पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से देख लो आप, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 फाइंड द, देखो यह फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, क्या फार्मूला इसको समझो। फार्मूला फिर से मैं राइट कर देता हूँ, प्रीवियस फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, देखो सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यह फार्मूला है। तो बताओ, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, और 0 का जब दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा टोटल ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यह तो आ गया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये 0 जब इस साइड में हो गया तो ये वाला वैल्यू जब इधर जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3abc। तो 3abc का मतलब क्या हो जाए 3xyz, ए इज़ द राइट ऑप्शन। फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन, या तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो 2x स्क्वायर फैक्टराइजेशन करना हमें, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है इक्वल टू 0। इसका देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 6 का हम ऐसा फैक्टर करते हैं ऐड करने पर -7 आना चाहिए, तो 6 1 जा 6 हो जाता है। तो आप राइट कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। यहाँ से देखो कॉमन कर लेते हैं, 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, -1 कॉमन करेंगे x माइनस 3 हो गया। और यह हम दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही चल रहा है। और इस बाहर वाले को एक साथ राइट कर लेते हैं 2x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 आया और x माइनस 3 आ गया, 2x माइनस 1 x माइनस 3, ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड सर्किल में भेजें, फटाफट सेंड करें भैया, शेयर करो एकदम। देखो द फैक्टर 6x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा -36। इसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करो 5 आ जाए। आप कहेंगे सर 9 4 जा हो जाता है, और 9 पर प्लस लगाओ, इस पर 4 पर माइनस, तो ये हो जाएगा क्या प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। कॉमन कर लेते हैं, क्या निकल कर आएगा 3x कॉमन हो जाएगा, 2x और क्या निकल कर आएगा +3। यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 3, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है द फैक्टराइजेशन ऑफ 3x स्क्वायर। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, देखो यहाँ से 4 1 जा 4 -4, और यहाँ से भी +4 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन सीधा कट हो गया। और यहाँ से देखो -4 आ जाए, ये भी सही, यहाँ से प्लस आएगा ये भी, तो मतलब यही दो ऑप्शन में से कोई होगा। चलो चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर है -x -4 है, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 हो जाएगा। -12 को दो पार्ट में ब्रेक करो तो 3 4 जा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं -4, क्योंकि हमें माइनस मिलाना है, तो -4x प्लस 3x -4, ठीक है। इसको आप आगे पीछे राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x कॉमन लेते हैं 3x -4, यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं 3x -4, आ गया 3x -4 फर्स्ट ब्रैकेट में और x + 1 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा। 3x -4 एक ब्रैकेट में, x + 1, बी इज़ द राइट ऑप्शन। मैंने कहा ना कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 12x स्क्वायर -7x + 1, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, -7 आना चाहिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा -4 × -3, ठीक है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो ये जगह क्या -4x -3x + 1, यहाँ से कॉमन कर लो,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे, 3x माइनस 1 आ जाएगा। 3x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा और 4x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। 3x माइनस 1 4x माइनस 1, यही हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखना लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्या, x³ माइनस 2x²। ये देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉमन करने का नहीं है। 2x² माइनस x प्लस 2 है। देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, x² कॉमन हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ही कॉमन करते हैं, x माइनस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन यहाँ से कर लो, x माइनस 2 आ जाएगा। तो देखो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो गया और x² माइनस 1 एक ब्रैकेट में। यहाँ से फिर से फार्मूला बन गया a² माइनस b², क्योंकि 1 को 1² राइट कर सकता हूँ। तो ये x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 कहाँ पर है, x माइनस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ कुछ दे दिया है, तो x माइनस 2 होगा यहाँ पर, x माइनस 2 इसको कर लो x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन हम राइट मान के कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब देखो यह कंप्लीट हो गया आज का सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।